हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो बच्चों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, निकल जाएं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तैयारी अपनी स्टार्ट रखें। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन में जो कोनिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है, एक कोनिक सेक्शन का, जिसको बोल सकते हैं हम लोग व्यापक समीकरण। क्या है ये? व्यापक समीकरण इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात है, इसी में जितने भी कोनिक हैं हमारे सब छुपे हुए हैं, चाहे वो परवलय हो जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, या फिर इलिप्स दीर्घवृत्त हो, ठीक है, और केवल वृत्त हो, या फिर अति परवलय हो जिसको हाइपरबोला बोला जाता है ना। तो इस टाइप के इसमें जितने भी हम लोगों के कोनिक सेक्शन है वो सारे इसमें छुपे हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ता है डेल्टा। अच्छा, डेल्टा की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है काफ़ी बड़ा है, ABC और प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 समथिंग करके ऐसा कुछ इक्वेशन है हमारा। ABC प्लस 2FGH और माइनस BG स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर है ना। और ये अगर इक्वल आता है या इक्वल नहीं आता है तो इस टाइप से दो वैल्यू बनती है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी कठिनाई रहती है, आपको याद करने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप देखिए ये ट्रिक याद कर लें कि डेल्टा इक्वल टू, आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है जिसको बोलते हैं सममित अवयव, है ना। तो इसमें आपको यहाँ A B C लिख लेना है। ठीक है, A B और ये वाला C, ये आपको ABC लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है HG और यहाँ भी लिख देना है आपको HG और यहाँ पे F और यहाँ भी F। अब इसकी वैल्यू आप सिमेट्रिक जो अवयव विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है या डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आ रही है ना। तो जब डेल्टा की वैल्यू, अब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, जब तो देखिए बच्चों, क्या जब देखिए डेल्टा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड की है कि डेल्टा हमारा कितना होना चाहिए। यदि डेल्टा 0 है और डेल्टा 0 नहीं है, उसके लिए देखिए हमारे पास हमने दो कंडीशन लिखी है। एक तो डेल्टा 0 है तब क्या कंडीशन बन सकती हैं, और जब डेल्टा 0 नहीं है उसके लिए क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो देखिए जब डेल्टा 0 होता है तो बच्चों केवल एक ही कंडीशन वैसे बनती है, और उसको हम लोग नाम दे सकते हैं कि दो रेखाओं को निरूपित करता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है कि कौन कौन सी दो रेखाएं निरूपित करता है। तो देखिए जैसे पहला हमारा h स्क्वायर बराबर AB की कंडीशन हो, है ना, कि h स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB। मतलब क्या है, इसका गुणांक जो आएगा यहाँ से h स्क्वायर और इसका अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो वो टू स्ट्रेट लाइन को व्यक्त करेगा, मतलब दो रेखाएं व्यक्त करेगा। लेकिन अगर वो वैल्यू इक्वल के बराबर हो जाती है, भाई यहाँ पे इक्वल नहीं है लेकिन यहाँ इक्वल है, तो वो दोनों पैरेलल लाइन व्यक्त करेगा, है ना, पैरेलल लाइन। उसके बाद अगर इन दोनों का जो सम है A और B का, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट, तो वो क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा, यानी कि दो रेखाएं क्या होंगी, हमेशा लंबवत होंगी। ठीक है, क्या होंगी, लंबवत होंगी। अब बात आ जाती है कि जब डेल्टा 0 नहीं होता है तब के लिए कंडीशन क्या बनती है। तो ये देखिए, जब कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसमें पहली कंडीशन बनती है कि A और B के गुणांक बराबर हों। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अगर A और B के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन एक बन जाएगा, x स्क्वायर और HB 0 हो तो h को गैप कर देते हैं, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको याद आ रहा होगा, ये हम लोगों ने वृत्त का पढ़ा था, यानी कि सर्कल का हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, है ना। सर्कल से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोगों ने पिछले पेपर में देखा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें व्यास के निर्देशांक दिए थे और हमको एक वृत्त का समीकरण प्राप्त करना था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना, 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था, 10-20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली कंडीशन में कि h स्क्वायर की वैल्यू, देखिए यहाँ भी h स्क्वायर की वैल्यू AB के बराबर थी, लेकिन वहाँ डेल्टा 0 था, यहाँ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बन जाता है, पैराबोला, यानी कि परवलय बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं तो देखिए h स्क्वायर की वैल्यू AB से ग्रेटर होनी चाहिए, तो क्या बन जाता है, हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय बन जाता है।
फिर एच स्क्वायर की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए ए बी से, तो क्या बन जाता है, इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त बन जाता है। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए प्लस बी हो और साथ में ये हाइपरबोला की कंडीशन को भी फॉलो करे, तो वो बन जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को वो निरूपित करता है। तो इस टाइप से बच्चों देखिए ये केवल एक बेसिक था कि किस कोनिक इक्वेशन से ये समझने के लिए कि ये किस कोनिक को ये व्यक्त कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, है ना। अब देखिए इसी में हम लोग 1 बाय 1 बढ़ेंगे और इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकाली जाती है और इसके पोलर कैसे निकाले जाते हैं, इसकी टेंजेंट क्या होती है ना, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, किसी भी ओरिजिन जो सेंटर को हम लोग ओरिजिन पे कैसे शिफ्ट कर देते हैं, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और काफ़ी पूछे भी जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन कि इसके सेंटर हमारे 2-3 हैं, तो आप वो इक्वेशन इस परवलय का या अति परवलय का व्यक्त कीजिए या इस कोनिक का फाइंड कीजिए जो इसके सेंटर हैं वो कहाँ है, ओरिजिन पे है ना। तो ऐसा एक इक्वेशन फाइंड करना पड़ता, तो इस टाइप से क्वेश्चन अब नए उसके हिसाब से अधिकतर पूछे जा रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ कि किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए हम लोग एसिम्प्टोट का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कोनिक के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आपको पूरा का पूरा इक्वेशन जो कोनिक का है लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c, इतना आपको कोनिक का इक्वेशन लिख ही लेना है, ठीक है। कोनिक का जो इक्वेशन होता है ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, माइनस डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना इसमें और लगा देना है। तो ये जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसकी क्या आ जाएगी, एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी। और देखिए डेल्टा निकालना हमने सिखा ही दिया था कि डेल्टा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। ए बी सी यहाँ लिख देना है, एच जी यहाँ लिख देना है, यहाँ भी एच जी लिख देना है, यहाँ एफ लिख देना है, यहाँ एफ लिख देना है ना, तो डेल्टा आ जाएगा आपका। और ए बी सी तो इसके गुणांक हो जाते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन लेते हैं और इसका हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। तो इक्वेशन दिया है 2x² माइनस xy और प्लस y² माइनस 5y प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, है ना, क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ इसकी एसिम्प्टोट की फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए a कितना है 2, h कितना है -1/2, b कितना है 1 और g कितना है 1/2, है ना। f कितना है -5/2, है ना भाई। y का गुणांक लेंगे, है ना, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा -6। आप सबसे पहले फाइंड करेंगे डेल्टा, तो ए बी सी यानी कि 2 1 -6, है ना। एच जी, एच कितना लेना है आपको -1/2, जी है 1/2, यहाँ भी लेना है 1/2, यहाँ लेना है 1/2 और कितना लेना है आपको यहाँ f -5/2 और यहाँ भी लेना है -5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसका मॉड फंक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर से कैंसिल, ये 6, ये हो जाएगा 6 कम 6 और इसका गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा तो 25/4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे, ये लेंगे माइनस का तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो ये हमारा कैंसिल, ये कैंसिल, तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कम 5 यानी कि प्लस के 5/4, ठीक है। फिर लेंगे 1/2, तो 1/2 लेंगे तो ये गया, इधर से गुणा करेंगे तो प्लस के 5/4 और माइनस 1/2। और इसको जब आप हल करेंगे तो उम्मीद है ये नॉट इक्वल टू आएगा, है ना। इसकी वैल्यू लगभग आ रही है -9 नहीं, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 27, ठीक है। इसकी वैल्यू टोटली आएगी 27 जो कि इक्वल के बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, सबसे आसान। और ये वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपकी 27, ठीक है। ये आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अब आपको निकालना है ए बी माइनस एच स्क्वायर।
तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो ए और बी कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर यानी कि 1/4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/4, तो 4 दूना 8 और 1 घट जाएगा, ठीक है। ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 1/2, अच्छा सॉरी हाँ सही है, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 घट जाएगा तो 7/4 हो जाएगा, है ना, 4 दूना 8, हाँ ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, बाकी तो आपको ये इक्वेशन लिख ही देना है, बस ये चीज़ और लिख देना है। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 27/7/4, है ना। इसको हल कर लेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा और जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 कह रहा है माइनस का है, अच्छा हमने इक्वेशन क्या गलत लिख दिया है, अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा सही कर लेना। यहाँ पे ए इन्होंने जो दिया है वो माइनस का दिया है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ भी कितनी वैल्यू हो जाएगी माइनस की, तो ये आपके हो जाएंगे माइनस, यानी कि माइनस के 9/4, ठीक है, माइनस के 9/4, तो 9 कम 9 9 27, ये कट जाएगा 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 आपको यहाँ पे लिख देना है, इस इक्वेशन के आगे माइनस के 12 और लिख देना है, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा किसका, एसिम्प्टोट का इक्वेशन आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। ये किसी भी कोनिक का एसिम्प्टोट लिखने का फॉर्मूला है। क्या करना है, केवल आपको डेल्टा अपॉन माइनस का ए बी माइनस एच स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन आपका किसका आ जाएगा, एसिम्प्टोट का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और टॉपिक की तरफ। तो अगला दिया हुआ है हमारा, देखिए अब अगला टॉपिक है हमारा, किसी भी कोनिक के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किए जाते हैं ना। किसी भी अगर हमारा कोई कोनिक इक्वेशन दिया है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाएंगे, तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जैसे इसी के हम लोगों को निकालने हैं सेंटर, क्या निकालने हैं इसके सेंटर, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा जो कोनिक का दिया है इसके सेंटर अगर बच्चों फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको मान लेते हैं ये जो फंक्शन हमारा दिया है ये एक्स वाई का फंक्शन दिया है ना, ये हमारा किसका फंक्शन दिया है, एक्स वाई का। तो आपको सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल देना है, उसको 0 रख देना है, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल देना है और उसको 0 रख देना है ना। तो जब इस टाइप से आप डेल एक्स अपॉन डेल वाई और ये रख देंगे दोनों को 0, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, है ना, एक्स वाई के टर्म में। अब उसको आप हल करेंगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो उम्मीद है ये कोनिक जो इसके सेंटर निकालने का ये तरीका है ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हर क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 4xy प्लस 9y² प्लस 2x प्लस 4x 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। इसके सेंटर निकाल ले, तो हमने इसको f के इक्वल मान लिया। पहले हमने निकाला डेल एफ बाई डेल एक्स, है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो जब x का सॉल्व करते हैं तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और जब y का सॉल्व करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो कितना हो जाएगा 8x, यहाँ से निकलेगा बच्चों 4y और बाकी यहाँ से निकलेगा प्लस 4, ठीक है। और इसको आपको क्या रखना है, इक्वल टू 0 रखना है, तो आप इसको इक्वल 0 कर देंगे। फिर निकालना है आपको डेल एफ बाई डेल वाई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 4x, यहाँ निकलेगा 18y और यहाँ निकलेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x और प्लस ये हो जाएगा 36y और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसी को हल करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा माइनस का 32y, है ना। और ये बचे माइनस के कितने, ये तो कट जाएगा, है ना, सही ना, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 और y के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा, उम्मीद है -1/2, है ना। x कितना आ जाएगा -1/2। तो इसके सेंटर कितने हो जाएंगे -1/2, 0 इसके सेंटर हो जाएंगे, यानी कि इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए एसिम्पटोट कैसे फाइंड करते हैं और सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ द कोनिक रिफर टू द सेंटर एट टू द ओरिजिन, है ना। किसी भी कोनिक इक्वेशन का सेंटर हम लोग ओरिजिन पे कैसे शिफ्ट करते हैं। देखिए जैसे सेंटर हम लोगों ने ये निकाला था, लेकिन अब इसका आंसर कितना है, हमेशा 0 0 आए। तो एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए हमेशा सेंटर का आंसर क्या है, 0 0 आए, यानी कि वो हमेशा जो इक्वेशन है वो मूल बिंदु को अपना सेंटर बनाए। तो ये देखिए, है ना, क्या निकालना है, ट्रांसफर टू ओरिजिन, है ना। सेंटर लिख देते हैं यहाँ पे, सेंटर ट्रांसफर टू ओरिजिन, कि कैसे हम लोग किसी भी कोनिक इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं ना। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है ax² + 2hxy + by², आपको यहाँ से तोड़ लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, ax² + 2hxy + by², है ना। इतना आपको क्या कर लेना है, इसमें से तोड़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, और प्लस आपको लगा देना है डेल्टा/AB - h² = 0। ये बिल्कुल एज इट इज़ मॉडल क्या है, एसिम्पटोट जैसा है, लेकिन एसिम्पटोट में हम पूरा इक्वेशन लेते थे, और जब हम लोग कोनिक के सेंटर को ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, ax² + 2hxy + by² और डेल्टा/AB - h² लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर जो है ओरिजिन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो इक्वेशन दिया हुआ है x² + 4xy + y² -2x + 2y = 0, है ना। तो इसके सेंटर देखिए आप डेल्टा f और डेल्टा x से निकाल सकते हैं, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन अब हम लोग निकालेंगे a कितना है हमारा 1, h कितना है 2, b कितना है 1, g कितना है -1, f कितना है 1 और c कितना है 0, है ना। अब हमको सबसे पहले डेल्टा फाइंड कर लेना है। तो डेल्टा बराबर भी क्या होता है, ABC और hg, यहाँ भी hg, यहाँ f, यहाँ भी f, इसमें वैल्यू रख देंगे और क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, डेल्टा। तो यहाँ से बच्चों कितना आएगा, देखिए a हमारा है 1, b है 1, c है 0, hg है हमारा 2 -1 2 -1, f है 1 1, है ना। तो ये डेल्टा हो जाएगा, 1 लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 -1 -2 लेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0 और +1 और -1 लेंगे, सॉरी, तो ये गया 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -1 और ये -2 और ये -3, तो 3 2 5 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। डेल्टा कितना हो गया, -6। तो यहाँ से देखिए आपको इक्वेशन कितना लेना है, केवल आपको इतना इक्वेशन लेना है। तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, x² + 4xy + y² और प्लस डेल्टा यानी कि -6/AB - h²। तो AB कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 -h² कितना हो जाएगा, 4 = 0। तो ये बन जाएगा x² + 4xy + y², ये माइनस का 3 2 जा कट जाएगा, 2 = 0। तो इस इक्वेशन के जो नया हमारा कोनिक इक्वेशन प्राप्त हुआ है, इसके जब आप सेंटर फाइंड करेंगे तो वो सेंटर ओरिजिन पे आएंगे, ठीक है। किस पे आएंगे, वो सेंटर ओरिजिन पे आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी कोनिक सेक्शन, देखिए यहाँ पे इसके सेंटर कुछ और थे, लेकिन हमने इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया है, ओरिजिन पे इसका शिफ्ट कर दिया है सेंटर को, है ना। तो इस टाइप से हम लोग सेंटर भी चेंज कर सकते हैं किसी भी कोनिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला टॉपिक क्या है, और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप लोग उसका क्या करें, उसके नेचर वगैरह फाइंड करना सीखें, ठीक है, कि इसमें कौन सा हमारा आ रहा है। आप जो भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन देखें। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कोनिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ
हम लोग ट्रिक के साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड आना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन आपको फटाफट आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर का इक्वेशन आता ही रहता है, या तो सेंटर शिफ्ट करने के बाद सेंटर पूछेगा या फिर पहले ही सेंटर पूछेगा, तो आपको दोनों del f by del x निकाल देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एसिम्पटोट पूछता ही रहता है कि किसी भी इक्वेशन के लिए आप एसिम्पटोट का इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो उम्मीद है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उम्मीद है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रहेगा। वैसे ट्रेस तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगला टॉपिक इसमें ट्रेस का भी है। ठीक है, तो ट्रेस हम लोग ये छोड़ देंगे और बढ़ेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ जो ज़्यादातर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप जो टॉपिक दिए हैं जैसे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं पैराबोला हाइपरबोला से, तो वो उनको भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी राजस्थान टीजीटी या फिर उत्तराखंड है या कहीं भी जितने भी उत्तर प्रदेश में है ना, जितने हुए हैं टीजीटी के एग्ज़ाम या पीजीटी के एग्ज़ाम, उनका भी हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।